समझते हैं सबसे पहले इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आता है। दो सिचुएशन हैं। नंबर एक, अस्सलामु अलैकुम, हाजिर खिदमत हो एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही अहम होने वाला है। सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो है एक नए इन्वेस्टर के लिए, यानी जो नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। उनको किन बातों का ख्याल करना चाहिए और किन बातों से उन्हें परहेज़ करना चाहिए, आज इसी टॉपिक को लेकर हम आपके बीच आए हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये जानते हैं और ये समझते हैं कि इंसान कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आता है और कैसे आता है। सबसे पहले कैसे आता है, जाहिर सी बात है वो इंसान या तो किसी से इन्फ्लुएंस यानी किसी से मुतासिर होकर आया होगा, या फिर वो सोशल मीडिया पर किसी की वीडियो देखकर आया होगा। आजकल सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। वहाँ लोग पीएनएल को दिखाकर लोगों को एक ऐसा मुतासिर करते हैं कि लोग उसके चुंगल में घिरते हुए स्टॉक मार्केट की तरफ चले आते हैं। और अभी सेबी ने बहुत से लोगों को एक्सपोज़ किया है जो फेक पीएनएल क्रिएट कर कर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फेक इन्फ्लुएंसर जिन्हें बोलते हैं, आजकल मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सबसे पहले ये बात क्लियर हुई कि इंसान मार्केट के अंदर कैसा आता है। या तो वो किसी से मुतासिर होकर आया होगा, या किसी उसके दोस्त या फ्रेंड या उसके परिवार में किसी ने उससे कहा होगा, इस वजह से वो स्टॉक मार्केट के अंदर आया होगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आया है। अब आप कहोगे क्यों आया है, पैसे के लिए आया है। यहाँ पे एक बात समझें, हर एक इंसान पैसा चाहता है, चाहे वो कैसे भी हासिल हो उसको, और चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहा हो सिर्फ पैसे के लिए करता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसे के लिए आते तो हैं, लेकिन क्विक मनी के लिए आते हैं, जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं, जल्दी अमीर होने के लिए आते हैं। अब मुझे आप बताएं, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उस बिज़नेस के अंदर आपको क्विक मनी मिलती है तो क्या वो हज़म कर पाएंगे? नहीं, जो जल्दी पैसा आता है वो हज़म नहीं होता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर क्विक मनी नहीं मिलती है। यहाँ धीरज रखना होता है, सब्र के साथ यहाँ पे ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो आज के इसी वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि एक बिगिनर को किन बातों का ख्याल करना चाहिए। तो आइए और चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं चीज़ों को अच्छे से। तो हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पर। तो समझते हैं सबसे पहले इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों आता है। दो सिचुएशन हैं। नंबर एक, या तो वो किसी से मुतासिर होकर आया है। नंबर दो, या वो पैसे के लिए यहाँ पे आया है। ठीक, ये दो बातें जब क्लियर हुई तो हमें इन दो बातों में से सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे किसी भी तरीके से आए हैं, अब आप आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है ये इंसान की साइकोलॉजी का ही एक, कहते हैं ना कि साइकोलॉजी की ही यहाँ पे टेस्ट होती है, और ये साइकोलॉजिकल ही गेम है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे पैसा बआसानी बना सकते हैं। अगर आपके अंदर
धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, ग्रेडनेस को निकालें। सबसे पहले इंसान की जो साइकोलॉजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यहाँ पे क्विक मनी नहीं बनती है। ओके, यहाँ पे जल्दी पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे पैसा धीरे धीरे बनता है। अगर क्विक मनी चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं? जुआ, सट्टा, सेशन, या फिर आप इस तरीके की बिज़नेस की तरफ, ये बिज़नेस तो नहीं कहूँगा मैं इनको, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, तो आप ऐसे बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं। दूसरे जो दीगर बिज़नेस जो आपके जहन में, यहाँ पे क्विक मनी नहीं बनती, ये बात आप जहन में रखें। ठीक, जब ये जहन में आ गया तो आपको यहाँ पे टाइम देना होगा। सबसे पहले टाइम देना होगा। नंबर 2 पे आपको क्या करना होगा? लर्निंग करनी होगी। ओके, उसके बाद आप जब टाइम देंगे तो बज़ाहिर आप लर्निंग करेंगे, और लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई होती है। ये बात जहन में रखें, लर्निंग के अंदर ही अर्निंग है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? लर्निंग लेनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन वक्त में, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझें स्टॉक है क्या। एक है स्टॉक मार्केट, ठीक, स्टॉक, एक तो है स्टॉक, फिर इसके साथ लग जाता है मार्केट। ओके, ये समझें स्टॉक है क्या चीज़, मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। स्टॉक होता है किसी कंपनी का हिस्सा, शेयर। जब तुम किसी कंपनी का स्टॉक ख़रीदते हो तो समझो तुमने थोड़ी सी, मुख्तसर सी, छोटी सी उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बना ली है। और स्टॉक को बाय कहाँ किया जाता है? स्टॉक को बाय किया जाता है एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे शेयर क्या होते हो? ख़रीद व फरोख्त होते हो, यानी बाय सेल होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट कहते हैं। इतनी बात हमारे जहन में आ गई। उसके बाद क्या है? ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी, स्टॉक कंपनी के हिस्से को कहते हैं, यानी शेयर को। और दूसरे स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पे स्टॉक यानी जो ख़रीद व फरोख्त जहाँ पे होती है उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। मार्केट आपने देखा होगा हर तरह की मार्केट है, जहाँ पे सब्ज़ी मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट होती है, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे स्टॉक को ख़रीदो बेचा जाता है। ये बात हमारे जहन में आई। इसके बाद आता है क्या करना है? लर्निंग लेनी है, ठीक, यानी नॉलेज। ओके, जब हम ये नॉलेज ले लेंगे, नॉलेज कैसे लेंगे? बेसिक नॉलेज जो मैं आपको देता रहूँगा यहाँ पे। उसके बाद आप अपना पैसा यहाँ पे डालने वाले हैं। सबसे पहले ये थॉट अपने जहन से निकाले कि हम आते ही यहाँ पे पैसा बना लेंगे। नहीं बना सकते, क्योंकि अभी आपको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप पैसे कैसे बना सकते हैं? और आपने ये सुना होगा कि बिज़नेस के अंदर एक्सपीरियंस ही चलता है। जब आपका स्टॉक मार्केट को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे पैसा कैसे बना सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा? सीखना होगा। सीखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें देख सकते हैं, हम इसी तरीके का कांटेक्ट बनाते रहते हैं। तो ये बात जहन में आ गई। नॉलेज हमने आपको बता दिया, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, नॉलेज आपको लेनी है। और फिर उसके बाद आता है फ़ंड। आप उस फ़ंड को सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर ऐड करें, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर उस पैसे को ऐड करें जिस पैसे को आप खोने के लिए तैयार हैं। मेरी बात जहन में रखें, उस पैसे को, उस मनी को आप क्या करें? जिसको आप खोने के लिए तैयार हों, उस पैसे को ही सिर्फ अपने डीमैट अकाउंट में रखें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। ओके, अभी आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे फिर आप अपना फ़ंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहने वाला हूँ कि उस पैसों को ऐड करें जो यहाँ पे आप
होने के लिए तैयार हो, तो आपको कोई रिग्रेट ना हो, कोई आपको टेंशन ना हो, क्योंकि ये मार्केट की फ़ीस होती है। आप जाइएगा ना, आप अगर MBBS करते हैं या आप अगर कुछ और भी करते हैं तो कितना पैसा देते हैं? तो स्टॉक मार्केट क्या फ्री में ही आपको मिल जाएगी? नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ वो रकम ऐड करनी है जिसे हम फीस के तौर पर मार्केट को दें और उसके साथ फिर हमें सीखता रहें। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आपको समझ में आएगी। 1 मिनट में ये, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पैसा आपने ऐड किया। अब मैं आपको समझाता हूँ। पैसा आपने कितना ऐड किया? 10,000, ठीक। 10,000 कम से कम इतना ऐड आप करें। उसके बाद ये रकम आप ऐसी समझें कि मुझे ये एक फ़ीस दी है स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। अब आप सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। जब आप लर्निंग के फेज़ में होगे तो ये जो 10,000 रुपये अगर लॉस भी हुए हैं और आपने नॉलेज ले ली तो आप इनको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो पैसा ऐड करना है। हमने पैसा ऐड किया। अब यहाँ पे छोटा जिन बातों को आपको ख्याल रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लर्निंग, उसके बाद जो पैसा ऐड करना है वो फंड ऐड करना है जो अगर चला भी जाए तो टेंशन ना हो, क्योंकि अभी हम मार्केट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद आता है मार्केट में फ़ंड। तो हमने डीमैट में फ़ंड तो हमने डाल दिया, लेकिन उसके बाद अब हमें स्टॉक ख़रीदना है और बेचना है। तो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो समझिएगा। सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, यानी अपने रिस्क को, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना, सबसे छोटा करना। रिस्क मैनेज कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। ओके, आप अपने 10,000 रुपये का 5 जगह हिस्सा करें, यानी 5 जगह इसको तकसीम करें, तो कितने आते हैं? 2,000। ओके, तो हमें क्या करना है, पर डे हमें 10,000 इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमें पर डे सिर्फ 2,000 रुपये इस्तेमाल करने हैं। ये जहन में रखें। अब आपने 2,000 रुपये इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद जब आप 2,000 रुपये इस्तेमाल करेंगे तो इस पे हमें रिस्क लेना है। इस पे हमें क्या लेना है? रिस्क लेना है। इस 2,000 पे हमें रिस्क लेना है। तो इस पे हमें कितना रिस्क लेना है? 1%। ओके, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 1% हम अगर रिस्क लेते हैं तो हमारा कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 200 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने गंवाने के लिए तैयार हैं? 200 रुपये। ये हमारे जहन में बैठ गया कि मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको रिस्क लेना है। 2,000 का 1% हम लॉस करने के लिए तैयार हैं, तो वो बनता है 200, यानी हम सिर्फ 200 रुपये गंवाने के लिए तैयार हैं एक ट्रेड के अंदर। पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1:2। समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 1:1 पे काम ना करें, बल्कि मैं जो बता रहा हूँ 1:2, 1:3। यानी तुम 200 रुपये गंवाने के लिए तैयार हो तो आने कितना चाहिए? वो आना चाहिए आपके पास। अगर 1:2 कर रहे हैं तो 400, ठीक। और अगर 1:3 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 600। अब आप देखिएगा, अगर लॉस कर रहे हैं तो 200, और अगर आप के फेवर में ट्रेड चलती है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप कितने कमाएंगे? 400 रुपये या फिर 600। अगर आपका 1:3 का टारगेट हिट होता है तो 600, 1:2 का होता है
तो 400 रुपये। अब आप देखिएगा, अगर हमारी ट्रेड, हमारी हिकमत अमली, हमारी स्ट्रेटेजी अगर 80 से 90% एक्यूरेसी रखती है तो उसमें क्या कुछ होता है। 10 ट्रेड के अंदर अगर 10 ट्रेड के अंदर अगर आप 10 ट्रेड आप लेते हैं अपने स्ट्रेटेजी पे, अगर आप वहाँ पर कितनी मर्तबा फेल होते हैं, सिर्फ 3 मर्तबा फेल होते हैं। और अगर 7 मर्तबा आप प्रॉफिट निकालते हैं तो आप सोचिएगा 600 रुपये आपने सिर्फ क्या किए, लॉस किया। कितना, 600 रुपये। अगर 3 दफ़ा आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है 10 ट्रेड में से तो 600 का लॉस होगा सिर्फ। अगर 7 मर्तबा प्रॉफिट होती है तो आप बताइएगा कितना प्रॉफिट होता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर 7 ट्रेड 1:2 पर जाती हैं, 1:2 का टारगेट हिट करती हैं, तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। समझ में आ गया, रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पोजीशन साइजिंग। ठीक, वो कैसे करनी है वो मैंने पहले बताया था, उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपका 10,000 का कैपिटल था तो आप उसमें से सिर्फ 2,000 रुपये इस्तेमाल करेंगे पर ट्रेड, और उसमें 2,000 में आपको क्या करना है, पोजीशन साइजिंग, यानी अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। अब सोचिएगा, अगर आप एक ट्रेड के अंदर 10,000 का कैपिटल लगा देंगे तो इसको कैसे मैनेज करेंगे। बआसानी आप 2,000 के पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, यही पोजीशन साइजिंग कहलाती है। ठीक, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट हो गया, पोजीशन साइजिंग हुआ, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको पैनिक्स नहीं होना है, पैनिक्स आपको नहीं होना है। वो कैसे, अगर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी इंसान की कब बिगड़ती है। अगर एक इंसान एक फेज़ पर एंट्री बनाता है, मार्केट यहाँ उसने एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ निकली, मार्केट यहाँ आई, यहाँ जो उसका प्रॉफिट दिख रहा था वो 600 रुपये का था, यहाँ मार्केट आई तो 200 रुपये का। अब उसकी साइकोलॉजी यहाँ क्या होगी, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। अब वो सोचने लगेगा कि अगर मैं ऊपर बुक कर लेता तो मुझे कितने रुपए मिलते, 600 रुपये मिलते। अब यहाँ आई है तो मार्केट कितना है, 200 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे 200 चले गए। उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, क्लोज कर देता है, छोटा प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक, और फिर यहीं से मार्केट जाती है ऊपर की तरफ, और यहीं मार्केट 1,200-1,500 रुपये देती है। समझे, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस या स्मार्ट मनी होते हैं वो रिटेल ट्रेडर को क्या करते हैं, ज़बरदस्ती निकालते हैं और उनकी साइकोलॉजी के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। तो इसलिए हमें अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है। वो कैसे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा टारगेट हिट हो, इसके बीच में हमें नहीं निकलना है। ठीक, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप फिर उसके बाद बआसानी मार्केट की चाल को जब समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब यहाँ से, क्योंकि आपने एंट्री बनाई, मार्केट यहाँ गई इस तरीके से, अब आप यहाँ अगर एक्सपीरियंस होगा, चाल को समझें तो आप यहाँ निकल जाएंगे। तो इसलिए आप उस स्ट्रेटेजी को पकड़ें जिसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है, 50% से ज़्यादा जिसकी एक्यूरेसी है, उस स्ट्रेटेजी पर आप काम करें तो आप बआसानी मार्केट की साइकिल को समझ पाएंगे, मार्केट की चाल को समझ पाएंगे और बआसानी आप यहाँ पर सक्सेस होना शुरू हो जाएंगे। समझे, ये साइकोलॉजी होती है। तो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने रूल्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने कुछ रूल बना लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे, सबसे पहले आपको
रूल बनाना है कि मुझे टारगेट और एंड स्टॉप लॉस के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरा, मुझे एक सेटअप पर काम करना है, यानी एक ही स्ट्रेटेजी पर काम करना है। मल्टीपल स्ट्रेटेजी को हम ट्राई नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, आज इस स्ट्रेटेजी को पकड़ा, फिर कल दूसरी को, फिर तीसरी को। भाई एक स्ट्रेटेजी कंटिन्यू प्रॉफिट तो नहीं देती है ना, लॉस भी दे सकती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें कंटिन्यू एक ही स्ट्रेटेजी पर काम करना है। एक स्ट्रेटेजी को समझने के लिए उस पर कम से कम 100 ट्रेड होने चाहिए उस पर, तब जाकर हमें उस स्ट्रेटेजी का पता लगता है। और वो आप क्या कर सकते हैं, छोटे फंड के साथ आप उसको बैक टेस्ट करो, उसको प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, उसको समझें, सीखें, लर्निंग लेते रहें। तो इस तरीके से आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखनी है। इन बातों को आपको बस ख्याल रखना है। सबसे पहले मार्केट के अंदर हम आए हैं, हमें अपने आप को लालच से बचाना है। ठीक है, तो किससे बचाना है, लालच से बचाना है। लालच हमें यहाँ पे नहीं करनी है। अगर लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो यहाँ पे क्विक मनी कमाने के लिए आए थे और इस लालच के साथ और इस थॉट के साथ आए थे कि हम यहाँ से जल्दी पैसा, बहुत सारा पैसा बनाकर ले जाएंगे, लेकिन वो अपने पैसों को यहाँ पर क्या कर चुके हैं, गंवा चुके हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लालच और ग्रीडनेस को दूर रखना है। उसके बाद लर्निंग आपको लेनी है। ठीक, लर्निंग लेते रहना है। मार्केट हाँ एक तरह का नहीं होता है कि एक ही कंडीशन में चलते रहेगी। ये हर रोज़ अपने आप को अपडेट करता रहता है, अपग्रेड करता रहता है। हर रोज़ ये नई चाल बदलता रहता है और रिटेल ट्रेडर बआसानी को यहाँ पे फंसाया जाता है। क्विक मनी जो होते हैं, बड़े पैसे वाले जो होते हैं, स्मार्ट मनी, वो रिटेल ट्रेडर से ही पैसा यहाँ पे कमाते हैं। तो इसलिए हमें क्या रहना, यहाँ पे एकदम चौकन्ना रहना होता है और इसलिए लर्निंग ज़रूरी है। लर्निंग के ही अंदर अर्निंग छिपी हुई है। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है हमें अपना फंड पूरा ऐड नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 1% आप उसका 10% अपने डीमेट अकाउंट में डालें, 10,000 रुपये सिर्फ। ओके, उससे ज़्यादा आप फंड ऐड ना करें। और फिर आती है पोजीशन साइजिंग। वो क्या करनी है, वो आपको 10,000 आपके डीमेट में है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2,000 ही ऐड करना है। और इस पे आपको रिस्क, अब आता है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट। अब 2,000 आपने एक ट्रेड के अंदर डाले तो आप रिस्क कितना लोगे, इसका 1% लो आप। 200 रुपये का आपका लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है टारगेट कितना लें। टारगेट आप 1:2 पे अगर जाते हैं तो 400 रुपये बनते हैं, और अगर 1:3 पे काम करते हैं तो 600 रुपये करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप 1:2 पे काम करें। जैसे ही 400 रुपये एक ट्रेड में मिले, आप निकलो और वहाँ से बाहर हो जाओ। ठीक है, आप डेरिवेटिव से दूर रहें, ऑप्शन से दूर रहें, इक्विटी कैश में काम करें और इंटरडे से भी आप दूर रहें। समझिएगा ये बात। लोगों को मैंने अक्सर बर्बाद होते हुए ऑप्शन में देखा है या इंटरडे में बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से दूर रहें। जब आपका एक्सपीरियंस आ जाए तब आप कर सकते हैं, और ये इस्लामिक इंटरव्यू से सही नहीं है दोनों चीज़ें, तो इसलिए हमें इनसे दूर रहना है। ये आज के इस वीडियो की इम्पोर्टेंट बात थी। और मैं जो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ख़ास कर बता देता हूँ, एक नोट के तौर पर खुलासा करते हुए, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी 95% इस्तेमाल होती है। समझे आप, साइकोलॉजी का ही ज़्यादातर यहाँ पर दखल है। 95% साइकोलॉजी चलती है, 5% सिर्फ लर्निंग चलती है। और लर्निंग वो जो डीप लर्निंग होती है, रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही इनको दिख रहा होता है। स्मार्ट मनी के पास डीप नॉलेज होती है,
तो मैं आपको वही डीप नॉलेज देने के लिए यहाँ आया हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर आपको सीखना है, समझना है, तो मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। शुक्रिया।